नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार। शेखर जी, एंट्रिम बेल पर 22 दिनों के लिए जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो रंग देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले पर शायद पछतावा हो रहा होगा। पहले तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को ही यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि अगर उनकी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकाला गया था कि उनकी काल्पनिक सरकार, जो वो सोच रहे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, अगर वो बन जाती है तो दबाव डाल करके उनके फेवर में फैसला करवा लिया जाएगा। उसके बाद उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल के सो कॉल्ड पीए जो है विभव कुमार, उन्होंने उनको पीट दिया। ये पिटाई सोमवार को हुई। 5 दिन बाद आज विभव कुमार को केजरीवाल के घर के पिछले दरवाजे से हिरासत में ले लिया गया। अब इसको दुर्भाग्य कहें या आम आदमी पार्टी के बेशरम रंग, एक विक्टिम को विलन बनाने के लिए और एक आरोपी को बचाने के लिए आम आदमी सारी हदें पार कर चुकी है। हालांकि अभी अभी की ताजा खबर यह है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया था इन्होंने, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया ये बोल करके कि जी अरेस्ट हो गया है तो उसके बाद कैसे एंटीसिपेटरी बेल। एक और ताजा खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी की तरह आकर के आरोप लगाया है कि ये बीजेपी हमारे सारे नेताओं को एक एक करके जेल भेज रही है, ये एक साजिश का हिस्सा है। अब सर, मुझे आपसे एक शुरुआती टिप्पणी चाहिए इस। देखिए, मुझे लगता है कि अपने जाल में फंसते जा रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि सोमवार की जो घटना, यानी मई 13 तारीख की घटना, 15 तारीख को लग रहा है कि ये पार्टी कंडेम करती है घटना को। और संजय सिंह स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि केजरीवाल इसको बहुत सीरियसली लिए है, जो पिटवाई इंसिडेंट है, जी। और इस पर कार्रवाई होगी, यानी अपने सो कॉल्ड पीए पर कार्रवाई होगी। लेकिन 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल लखनऊ जाते हैं इन द कंपनी ऑफ विभव कुमार। उसको देखकर स्वाति मालीवाल को गुस्सा आता है, क्योंकि जो संजय सिंह ने अश्योरेंस दिया था वो नहीं हुआ, तो वो तुरंत दोबारा पुलिस को फोन कर। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस 17 तारीख को उनकी स्टेटमेंट लेती है। उसके बाद लीगल मेडिकल ये वाला किया जाता है, मेडिकल लीगो पूरा एग्जामिनेशन होता है एम्स में, कैट स्कैन होता है, वो होता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने भी एक स्टेटमेंट दे दी। जैसे ही वो कंप्लेंट दी, लिखकर कंप्लेंट दे दी, एफआईआर रजिस्टर हुआ, तो केजरीवाल अपने मंत्री, महिला मंत्री अतिशी को डिप्यूट करता है ये कहने के लिए कि वो आउट एंड आउट स्टूज है, बीजेपी की एक षड्यंत्र है और बीजेपी के साथ मिली हुई है। और उस बात को आज दोहराते हुए कोई वीडियोस रिलीज होता है। आज अतिशी भी एक वीडियो रिलीज करके कहती है, देखो सचमुच में अगर घटना हुई तो उसके कपड़े फाड़े नहीं है, उसके सर पे चोट नहीं है, कोई इंजरी मार्क ऐसी नहीं है, ठीक से तो चल के गई बाहर। मतलब कोई भी विक्टिम, मतलब कपड़े क्यों फाड़े नहीं गए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। देखिए, रेप केसेस में ये बातें आते हैं। ये जरूरी नहीं है कपड़े फाड़े जाए या आपके ऊपर ये हो, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जी। उसमें तो दो चोट की आइडेंटिफाई हुआ, एक राइट चीफ के आंख के नीचे जी। और दूसरे लेफ्ट लेग में भी हुआ है। जी। और वो कह रही है कि सारा बॉडी में बहुत पेन है, नेक भी स्टिफ हो गया है। देखिए, कुछ तो घटना हुआ है, नहीं तो क्यों वो कंडेम किया गया। आपको 2 दिन के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से उस इंसिडेंट को कंडेम किया जा रहा है और कहा जा रहा है केजरीवाल कार्रवाई करेंगी। लेकिन ठीक नेक्स्ट डे कोई कार्रवाई नहीं है, साथ लेके जाते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां जब पूछा गया तो संजय सिंह और बातें शुरू कर देते हैं, केजरीवाल को बचाते हैं। संजय सिंह ने जब बयान दिया तो ऐसा तो नहीं है कि घटना के 10 मिनट के बाद या जब स्वाति मालीवाल ने सुबह 9:30 बजे पुलिस को फोन किया और 10 बजे मीडिया में खबर आई और 10:30 बजे संजय सिंह ने बयान दे दिया। संजय सिंह ने बयान दिया 31 घंटे के बाद। उनके पास प्रॉपर टाइम था, सब कुछ था। विभव कुमार से भी बात की होगी उन्होंने। विभव कुमार कोई यूएस में तो गए नहीं थे कि टाइम डिफरेंस था। आज तो एक्चुअल में सबको बेवकूफ बना रहे, मीडिया को भी बेवकूफ बना रहे, मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है। बिल्कुल। देखिए, और आज जो अभी अभी जो केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हमें सबको गिरफ्तार कर लो, अब राघव चड्ढा भी अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम सब जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर ताकि हमें अरेस्ट कर ले। अभी भी उसको, मुझे लगता है, देखिए जो घटना आपके घर में हुई है, जो घटना आपके उपस्थिति में हुई है,
उसके लिए वीडियो देखने की क्या जरूरत है? वीडियो क्या देखना है, आपके घर में हुआ है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया नीरज जी, इसके पीछे जो राज क्या है, भाई ऐसा क्या था कि स्वाति मालीवाल को लेकर इतने नाराजगी क्यों दिखाई गई घर पे, वो भी केजरीवाल के घर पे? क्या केजरीवाल स्वयं नाराज थे और उनको अपने पीए को कहे भाई इनको बाहर निकाल दो, या उनकी मिसेस सुनीता केजरीवाल नाराज थे? क्या दोनों नाराज इसीलिए थे कि जनवरी में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ठीक उसके पश्चात वो अमेरिका चली गई, ये कहकर कि अपनी बहन की इलाज करा रही है, जब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा क्राइसिस चल रहा था? मनीष सिसोदिया अंदर, संजय सिंह अंदर, सत्येंद्र सिंह अंदर, और लग रहा था कि केजरीवाल की अरेस्ट होगी। और जब केजरीवाल की अरेस्ट हुई तो वो वहीं अमेरिका में थी। जब मालीवाल को राज्यसभा सदस्य इसलिए बनाया गया था, ये आम आदमी सोर्सेस बता रहे हैं, ये इसीलिए दिया गया कि ताकि वो डिफेंड करेगी, पार्टी जी को डिफेंड करेगी। लेकिन वापस आती है, क्योंकि 21 तारीख को रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद ये अपॉइंटमेंट मांगती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे पहले बिना अपॉइंटमेंट कई बार मिली है केजरीवाल पे अपने घर पे, जैसे उनके साथी और दिल्ली कमिश्नर वुमेन के मेंबर वंदना सिंह कहते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट तो कई बार गए। अरे बिल्कुल बिना बिल्कुल। अपॉइंटमेंट कोई पहुंच गया क्या हमको पिटवाती सर है, ऐसे करके वंदना ये सिंह का है। ये भी एक मामला बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि ट्रेस पासिंग का आरोप लगाया है विभव कुमार ने। अब विभव कुमार कैसे, कौन होते हैं ट्रेस पासिंग का आरोप लगाने वाले, पहली बात है ना। दूसरा, जैसे आपने कहा वंदना सिंह ने जिस तरीके से बोला है और इस बात की काट दी है, मतलब इनके जितने भी डिफेंस हैं वो ऐड हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सर, सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे मैंने आपको बताया, कि मीडिया एक बार भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि मीडिया को पैसा दिखता है, जो पैसा देगा उसकी हो जाएगी। पैसा बीजेपी भी देती है, पैसा आम आदमी पार्टी भी देती है। आम आदमी पार्टी का पैसा क्या ज्यादा है, या शायद बीजेपी का पैसा कम है, या बीजेपी का पैसा केवल एलिजिबिलिटी के बेसिस पे है और आम आदमी पार्टी में ऐसे बांटा जाता है जैसे वो फ्री में सारी चीजें फ्रीबीज बांटते हैं। क्या वजह है कि एक ये मामला जहां पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी का साथ मीडिया लेती हुई दिखाई दे रही। देखो नीरज जी, मीडिया क्यों सवाल नहीं पूछ रहे, हमारा विषय नहीं। क्या वो विषय है जिसको लेकर केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल से नाराज है? इस बीच में क्या घटना डेवलपमेंट हुआ है? जनवरी में ये सद मेंबर बन गई और केस में क्या, देखिए सवाल जो आज मैं जितने आम आदमी लोगों से बात किया उनके अंदर भी यही सवाल है। केजरीवाल को जेल से बाहर ले आने में इंतरिम बिल, एक नया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाल के अभिषेक मनु सिंघवी जो लीडिंग लॉयर हैं उन्होंने बड़ा काम कर दिया, जी जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े खुश हैं। लेकिन आप सब जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी का फीस बड़ा हाई होता है। तो सवाल आया कि अभिषेक मनु सिंघवी को कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। तो अभिषेक मनु सिंघवी का यही था जो सुनने को आ रहा है, क्या आई वुड बी हैप्पी विद राज्यसभा सीट और लेट माई बिल्स बी क्लियर। तो तब बात आई भाई इन्होंने तो कुछ काम नहीं किया तो इसको रिजाइन करने दो। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल तरफ से स्वाति मालीवाल को बताया गया कि आप इस्तीफा दे दो? तो जो जो सर्कुलेट हो रहा है बातें मैं बता रहा हूँ, ये कोई क्या सच है पता नहीं, लेकिन जो चीजें पब्लिक नॉलेज चल रहा है कि जब स्वाति को कहा गया भाई इस्तीफा दो, उन्होंने मना किया। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ फंड्स जो स्वाति मैनेज कर रही थी जी थ्रू सम अदर मीन्स, कुछ, क्या उस फंड से कुछ पेमेंट देने की बात थी जो स्वाति वॉज नॉट एक्टिंग फास्ट? या तुम इस्तीफा दे दो, सीट दे दो, और स्वाति ठीक रिस्पॉन्स नहीं की, जिससे गुस्सा आया केजरीवाल। फिर जो घटना जो हुई है, इस बीच में यह भी कहा जा रहा है केजरीवाल ने संजय सिंह को कहा भाई आप कम से कम रिजाइन कर दो। तब संजय सिंह ने रिजाइन ना करके जाके स्वाति को किसी तरह मानने मनाने की कोशिश किया ताकि वो रिजाइन कर दे। इससे बातें चल रही, हमें पता नहीं क्या सच है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट को लेकर मामला है। यह बड़ा आम आदमी पार्टी सर्कल्स में बात हुई है, क्योंकि देखिए जब स्वाति मालीवाल को राज्यसभा दी गई थी
पार्टी में बड़ा रिसेंटमेंट था, अभी भी रिसेंटमेंट था। भाई राज्यसभा मिलते ये तो चली गई बाहर अमेरिका, कोई पार्टी के कुछ बचा ही नहीं। और सुशील गुप्ता जो राज्यसभा एमपी थे, उनकी टर्म खत्म होने के बाद वो काट दो, उनको रीनॉमिनेट करके इनको दिया गया है। वो अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा से। तो वो भी बड़े मतलब धनराशि के काफी मतलब काफी कैपेबल लीडर है वो, कि जी जी धनराशि की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बहुत, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता दोनों, एनडी गुप्ता रीनॉमिनेट हुए राज्यसभा, ये नहीं हुए। जी जी। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी को किसी तरह कॉम्पनसेट करने को मामले में राज्यसभा सीट देने की क्या फैसला लिया गया था, जिसके अटकलें आ रही थी सामने? तो ये देखिए, ये पीछे कुछ तो है। देखिए प्रोवोकेशन क्या है, क्या बिना अपॉइंटमेंट पहुंच गई वो प्रोवोकेशन है, या इनसे कुछ कहा जा रहा था वो मान रही थी? जी सर, एफआईआर की कॉपी में भी इस बात का जिक्र है, जिनमें वो गाली देते हुए कहते हैं कि तू हमारी बात नहीं मानेगी, देखते हैं कैसे नहीं मानती है। फिर वो कहते हैं, एफआईआर की कॉपी जो हमने पढ़ी है, इधर उधर अवेलेबल है सबके लिए, फिर वो कहते हैं कि तुझे ऐसे गायब करवा देंगे कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई तू। ये कोई परंपरा है, कोई पार्टी का कल्चर है जिसमें वो लोगों को ऐसे ही गायब करवा देते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता है? ये नीरज जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। एक नया पार्टी जो एंटी करप्शन के नाम पे मूवमेंट से आया था। देखिए बहुत कम पार्टी ऐसे मूवमेंट से आए हैं, मुझे याद है एक एंटी इमरजेंसी मूवमेंट से एक पार्टी बना था, वो जनता पार्टी। जी सब पार्टी उसमें शामिल हुए, विपक्ष के पार्टी 77 में। और 2-3 साल में आपने देखा क्या हालत हुआ उस पार्टी की। और यहाँ पे पार्टी आई थी उस नाम पे कि करप्शन को विरोध करेंगे, अन्ना हजारे के मूवमेंट से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आई थी ये पार्टी। और पार्टी आते आते आप देखिए, सत्ता में आने के बाद, सत्ता की जितने पावर इज पॉइजन जो राहुल गांधी हमेशा बोलते थे, वो वाला पॉइजन कहीं ना कहीं लग गया है। आज पार्टी ऐसी चलाया जा रहा है। हम तो कांग्रेस के एडोकिज्म की बात की है, जी। कई बार हमने बीजेपी कई डिसीजंस को लेकर भी हमने आलोचना की है। लेकिन यहाँ बिल्कुल पे क्या है, कोई पार्टी नहीं है, केजरीवाल इनकॉर्पोरेटेड। बिल्कुल। अब ऐसी पार्टी कैसी नेशनल फुटप्रिंट पर क्यों कर रही थी कोशिश? पंजाब में जीत गई, गोवा में ट्राई की थी, गुजरात में गई, कई जगह लड़ना चाहती थी। जी कांग्रेस को पहले अपने विरोधी बना के फिर मोदी जी के विरोध में चली गई। देखिए एम्बिशन एक तरफ, पार्टी की मेथड और मींस जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इससे क्या दर्शाता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक की उम्मीदें को लेकर आप उससे उनकी पब्लिक सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन उसको बरकरार रखना, सुशासन देना, और वाकई बिना करप्शन फ्री गवर्नेंस देना, वो अलग बात है। जिसमें मुझे लगता है आज केजरीवाल सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो 3 काउंट्स मैंने बताया, ये 3 काउंट्स में कहीं ना कहीं फेल हो गया है। आज क्रेडिबिलिटी की सवाल है। देखिए चुनाव पंजाब में कितने सीट जीते आप जीते वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है केजरीवाल के अपने लीडरशिप को लेकर, अपने पार्टी की कमांड को लेकर, ये सारे बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इज हेडेड फॉर, मतलब ऐसी क्राइसिस कोई पार्टी इतनी स्मॉल लाइफ एग्जिस्टेंस पे इतनी फेस की। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आने वाला था और फ्यूचर की बात करने वाला था कि क्या ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। क्योंकि देखिए, हम अभी कल हरियाणा गए थे, वहां पे भी हमने लोगों से बातचीत की। जो कुछ लोग कुरुक्षेत्र में हमें मिले आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाले, सर हमने अपने वीडियो में क्लियरली बोला है, और कल हमने वो वीडियो भी ऑन एयर किया, जिसमें हमने सीधा सीधा कहा कि ये केवल ऑटो ड्राइवर्स हैं। अब दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हो या हरियाणा के ऑटो ड्राइवर हूँ या गुजरात के ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो ड्राइवर हर जगह होते हैं, यही इनका एक सपोर्ट बेस बचा रह गया है, जिनको ना तो ज्यादा किसी चीज से मतलब है, ना किसी, जैसे आप हम कहते हैं कि ये फ्रीबीज वाली एक जनरेशन है, और फ्रीबीज वाली एक कैटेगरी है जिसको इन्होंने टारगेट किया हुआ है। उसके बाद, उसके बियॉन्ड अगर हम बात करें, तो शायद इनका आधार आज की रीडिंग के हिसाब से खिसका हुआ है, और वो जब वापस जेल चले जाएंगे 2 तारीख को, तो उसके बाद शायद डिमिनिश हो सकता है। जिस तरीके के गंभीर चार्जेस ऑलरेडी, सर देखिए, लिकर केस में है,
उसके बाद एनआईए का केस भी हो चुका है फंडिंग के ऊपर, और तीसरा स्वाति मालीवाल का भी आ गया। और इसमें स्वाति मालीवाल वाले में इंपॉर्टेंट ये है कि उनके घर के अंदर मारपीट हुई, आरोप यह है कि उनके कहने पे मारपीट हुई, और उसके अलावा आज जो बंदा पकड़ा गया उनका सो कॉल्ड पीए, वो पिछले दरवाजे से घुसता हुआ पकड़ा गया। मतलब अब तो शायद जिस दिन ये बात धीरे 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 अगर बीजेपी या मीडिया या किसी तरीके से इसको ग्राउंड तक पहुंचाने में कामयाब हो गई, तो ये पार्टी को बहुत बड़ी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डेंट करने वाला है। यही मैं फ्यूचर की बात कर रहा था आपसे कि आप क्या इन सब चीजों से इत्तेफाक रखते हैं कि इनका फ्यूचर आगे जाकर के बहुत ब्लीक दिख रहा है, या पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है? नहीं देखिए, नहीं पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा सकता है, वो तो बात है, लेकिन यहाँ पे ना लॉजिक बैठ रहा है, ना कोई एक डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन नेतृत्व ने किया है। भाई देखो, आज जैसे विभव ने जो कंप्लेंट फाइल किया, काउंटर कंप्लेंट, कितने दिन के बाद किया? मंडे की घटना है, 13 तारीख की घटना है, आप देख रहे 17 तारीख जाके वो कंप्लेंट दे रहे हैं, जब लग गया कि वो पुलिस के एफआईआर कर दिए। और मजे की बात देखिए कि यही लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो 3 दिन के बाद क्यों दे रही है। भाई 3 दिन तक तुम ही तो उसको एंगेज किए हुए थे बातचीत में, इसलिए उसने 3 दिन के बाद दिया। वो तो इमीडिएटली गई थी थाने पे, उसको फोन आया, फलाना आया, ढिमकाना आया, तुम लोगों ने उसको मनाने की कोशिश की कि हम विवाह को सजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आम आदमी पार्टी तुम्हारे साथ है। और उल्टा तुम उससे पूछ रहे हो स्वाति से कि तुम 3 दिन के बाद क्यों कंप्लेंट कर रही हो, पुलिस कंप्लेंट। संजय सिंह क्या करने गए थे एक दिन पहले? नहीं, मुझे अच्छा, आश्चर्य ये लग कंटिन्यू रहा है, कीजिए। ये मुझे आश्चर्य लग रहा है नीरज जी, कि 4 दिन में आप उसको बीजेपी के स्टूज बना दिए, बीजेपी के एजेंट बना दिए। जी अब सर, ये तो बीजेपी होने वाला था, ये नहीं मैंने नहीं अभी नहीं, बोला भी, ये होने होने वाला वाला था। था, लेकिन तो कुछ तो मतलब कुछ तो एक लैप्स ऑफ टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने डिस्कवरी चैनल में और बीबीसी अर्थ चैनल में देखा है ना, भी सोनी में, कि जी कैसा एक पौधा पूरा सीडिंग आता है, बड़े एक फास्ट फॉरवर्ड फास्ट मोशन में करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल। ऐसे करके। यहाँ वो भी नहीं है, मतलब बीज से पेड़ नजर आ रहा है, जी वो ग्रोथ स्टोरी भी नहीं है भाई। भाई इतना कुछ हो रहा है। वो देखे, नॉर्मली क्या होता है, दिल्ली में कई जगह सिविल डिस्प्यूट सबने देखा है, एक आरोपी एक कंप्लेन करता है मुझे असॉल्ट हो गया, तुरंत उसी समय वो दूसरा पार्टी भी कंप्लेन करता है ये मुझे भी असॉल्ट किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। पुलिस के सामने 2 केसेस होते हैं फिजिकल हार्म का। यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, कोशिश तो हुई है, और ऊपर से अपने सारा ताकत लगा के अतिशी को डिप्लॉय करके, पार्टी वालों को डिप्लॉय, कल देखे संडे को ये पार्टी ऑफिस में जाके कुछ रोड प्रदर्शन करके, हो सकता है कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यू में बन जाए कि जी हमें जी। गिरफ्तार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल वहां बिल्कुल। वैसे ही प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है। हम्म। और एक बड़ी बात धीरज जी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आज राहुल जी की रैली है दिल्ली में, जी जी जी। केजरीवाल को नहीं बुलाया। जब रॉय जॉइंट रैली की बात थी, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस में थोड़ा रीथिंकिंग हो रहा है जी कि आज ये मामला इतना हॉट है, जहीं भी जाएंगे यही बात आएगी, जी और लोगों को केजरीवाल देखने से स्वाति मालीवाल की याद आएगी। जी 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 जी। सर एक बात मुझे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता आज का शो में। आखिरी सवाल ये है कि जो प्रियंका कक्कड़ हैं, आतिशी हैं, या जो फीमेल स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, जो इस गंदी सी, घिनौनी और गिरी हुई हरकत का बचाव करने की कोशिश कर रही है, क्या इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी दिन इनके साथ भी ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके की घटना किसी भी महिला के साथ हो, लेकिन शायद जैसे कहते हैं ना कि उनको भी कभी झटका दिया जा सकता है किसी दूसरे तरीके से? बिल्कुल, मुझे लगता है इन लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, उनको आगे राज्यसभा सीट दिखाई दे रहा है। पर राज्यसभा सीट देखने के बाद भी सर थप्पड़ पड़ सकते हैं, उसके बाद भी आपको देखिए निकाला जा सकता है देखिए, पार्टी से। ये यही है, यही है। ये आपने देखा होगा ना, कोई भी बुच्चर की आप देख लीजिए, कसाब की दुकान में एक जब काटा जा रहा है, बाकी सब बकरी बार खड़े रहते हैं, जी जी जी। देखते हैं कि अपने बरादरी की क्या हो रही है, लेकिन वो वहां से भागने की भी कोशिश नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि ये सवाल बोलते हैं एक ना, का नहीं है। साइलेंस ऑफ द लैम्स। जी, सवाल एक का नहीं है सर, नहीं सवाल है। प्रशांत भूषण का है, सवाल शांति भूषण का है, सवाल योगेंद्र यादव का है, सवाल आशुतोष का है, सवाल आशीष खेतान का है, सवाल कुमार विश्वास का है, और ऐसे न जाने कितने सारे बड़े बड़े आम आदमी के
पार्टी के नेता को समझ लीजिए कि लात मार करके पार्टी से निकाल दिया गया। स्वाति मालीवाल कह लें कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं होंगी, और इसके बाद भी न जाने और कितने होंगे। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को एटलीस्ट महिला पर अटैक के मामले में इस तरीके की बेशर्मी आकर के टीवी पर नहीं करनी चाहिए। और जब ये इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप ये क्या, तो उसको भी ये डिफेंड करने की कोशिश करती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि संजय सिंह ने वो इंसानियत के नाते उस तरीके का बयान दे दिया, या उन्होंने केवल एक पक्ष देखा था। फिर कहते हैं कि उसने 4 दिन 3 दिन क्यों लगाए कंप्लेंट फाइल करने में। अजीब सी बातें करते हैं। आप ही ने उलझा करके रखा, आप पूछते हो कि 3 दिन क्यों लगाए, और 3 दिन क्या 10 दिन के बाद भी कोई कंप्लेन कर सकता है। अरे महिला के साथ दो अगर साल किसी के ने, बाद भी कंप्लेंट लाइव होता है। बिल्कुल सर, 20-20 साल बाद एमजे अकबर के ऊपर जो केस हुआ सेक्सुअल असॉल्ट का, वो 20 साल के बाद हुआ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखते हैं, मेरे ख्याल से ये अभी खिंचेगा लंबा मामला, इतना आसानी से जाएगा नहीं। शाम की रैली पर नजर बनाए रखेंगे। फिर हम जुड़ेंगे अपने दर्शकों के साथ, आपके साथ मंडे को, मंडे की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष कमेंट्री लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे दर्शकों का भी। शुभ रात्रि सर। नमस्कार।